शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये गंगा मैया का पावन किनारा है। यहाँ भक्त लोग आते हैं, गंगा में स्नान करके माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं। आइए भक्तों, सबसे पहले हम आपको विंध्याचल पर्वत की कथा सुनाते हैं। विंध्याचल सबसे ऊंचा और बड़ा पर्वत बनना चाहता था। हिमालय राज पर्वत से ऊंचा और उससे बड़ा बनना चाहता था। तो उसने भगवान ब्रह्मा की बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, भक्तराज वरदान मांग लो। तो विंध्याचल ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पर्वत बन जाऊँ। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी तो वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। विंध्याचल इतना बड़ा हुआ कि उसने सूरज को ढक लिया। सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर नहीं आने लगी तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि अब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनि देवताओं को समझाया कि मैं कोई उपाय करता हूँ। ब्रह्मा जी तो वरदान दे चुके थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने विंध्याचल के गुरु महर्षि अगस्त्य मुनि को जाकर बोला कि आपका शिष्य है, आप रोक सकते हैं। महर्षि अगस्त्य मुनि पहुँचे और जाकर विंध्याचल से बोले, कम हो जाओ, छोटे हो जाओ और जमीन पर लेट जाओ। तो विंध्याचल गुरु जी की महर्षि अगस्त्य मुनि की विंध्याचल महर्षि अगस्त्य मुनि की आज्ञा मानकर छोटा हुआ और लेट गया। इसके बाद गुरु जी ने बोला कि मैं दक्षिण दिशा को जाता हूँ और जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तुम यूं लेटे रहना। विंध्याचल लेटा रहा। बहुत समय बीत गया, गुरुजी वापस नहीं आए। इसके बाद विंध्याचल ने बाबा भूतेश्वर को पुकारा, लेटे लेटे रोते रोते। तो बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। विंध्याचल ने लेटे लेटे प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हमारे गुरुजी हमें आज्ञा दे गए हैं कि मैं दक्षिण दिशा तक जाता हूँ, जब तक लौट कर ना आऊँ तब तक तुम यहीं लेटे रहना। तो मैं लेटा हूँ, लेकिन बहुत समय हो गया, हमारे गुरुजी लौट के नहीं आए। तो भोलेनाथ ने सारी बात समझी जानी और बोले। जब विंध्याचल ने बाबा भूतेश्वर को पुकारा लेटे लेटे, तो बाबा भूतेश्वर प्रकट हो गए माँ जगदम्बा के साथ में। बाबा भूतेश्वर ने उन्हें समझाया कि अभिमान ठीक नहीं है, अहंकार करना ठीक नहीं है, ऐसा भी बड़ा होना ठीक नहीं है जो सबको अंधेरे में रखे। तुम बड़े भी बनना चाहते हो तो मैं अपनी पत्नी को आज्ञा दूंगा, उस समय आने पर तुम्हारे इस पर्वत पर विराजमान होगी जो विंध्यवासिनी के नाम से जाने जाएंगे। आइए भक्तों, अब मैं आपको माँ विंध्यवासिनी की कथा सुनाती हूँ। ये माँ विंध्यवासिनी कौन है? ये माँ विंध्यवासिनी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। जिस समय भगवान कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया था, उसी समय महामाया की लीला हुई। महामाया कन्या के रूप में माँ यशोदा की गोद में प्रकट आई और वसुदेव जी जाते हैं कृष्ण जी को लेकर, यशोदा के पैरों की तरफ रख देते हैं। और महामाया जो देवी
कन्या के रूप में प्रकट हुई, उनको लेकर वसुदेव जी आए। जिस समय कंस को पता चला तो कंस ने जाकर महामाया का दायां चरण पकड़ा, देवकी की गोद से खींचकर बाहर लाया। वो चारों तरफ घुमाते घुमाते पत्थर पर पटकना चाहता था। उसी समय महामाया योग माया वो हाथ से छूटी और साथ में आसमान पर पहुंची। चपला बन के चमक कर कहती है, विश्वास मान रे अजान, विपता का बीज बो चुका है, तेरे दुश्मन का रे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है। यदि दमन अमन की दवा नहीं, होनी पर मंत्र न चलता है, वो काली करतूतों वाले पापों से काल न टलता है। इतना बोलकर महामाया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और आकर वो विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हुई। आज भी माँ विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान की बहन है। ये है माँ विंध्यवासिनी की कहानी। आइए भक्तों, मैं यहाँ विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। ये माँ गंगा का पावन किनारा है, इसमें स्नान करके चलिए अब आप लोगों को मैं विंध्यवासिनी के दर्शन कराती हूँ।